झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर किसी पद का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी हुआ था तो उस विज्ञापन के आधार पर चयनित कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लाभ के हकदार होंगे, भले ही उनकी नियुक्ति नई पेंशन योजना लागू होने के बाद हुई हो। यह फैसला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनाया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि विज्ञापन की तारीख ही निर्णायक मानी जाएगी, न कि ज्वाइनिंग की तारीख। यानी यदि किसी उम्मीदवार का चयन पुराने विज्ञापन के आधार पर हुआ है तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अब आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल भारतीय खनन विद्यालय यानी कि ISM धनबाद ने 2 सितंबर 2003 को सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन में साफ तौर पर लिखा गया था कि इस पद पर नियुक्ति पाने वाले को सामान्य भविष्य निधि यानी कि GPF और पेंशन की सुविधा दी जाएगी। विज्ञापन जारी होने के बाद एक उम्मीदवार जो उस समय इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कार्यरत था, उसने इस पद के लिए आवेदन किया, लेकिन चयन प्रक्रिया में देरी हुई और उसे 3 अप्रैल 2004 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में सफल होने के बाद उसने 30 जून 2004 को कार्यभार ग्रहण किया। इस बीच केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना यानी कि NPS को 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित कर दिया था, जो 1 जनवरी 2004 से लागू हो गई। जब उम्मीदवार ने ज्वाइन किया तो संस्थान ने उसे पुरानी योजना की जगह नई पेंशन योजना में शामिल कर लिया। इस पर संबंधित कर्मचारी ने कई बार अपील की कि उसे पुरानी पेंशन योजना यानी कि GPF सह पेंशन का लाभ दिया जाए, क्योंकि विज्ञापन तो नई योजना से पहले ही जारी हुआ था। लेकिन जब अधिकारियों ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी। रिट कोर्ट ने उसकी याचिका को सही मानते हुए कहा कि चूंकि विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी हुआ था, इसलिए उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन IIT ISM धनबाद ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की। अपीलकर्ताओं का तर्क था कि कर्मचारी ने कार्यभार 30 जून 2004 को संभाला, यानी नई योजना लागू होने के बाद, इसलिए उसे उसी के तहत रखा जाना चाहिए। दूसरी ओर कर्मचारी की तरफ से यह दलील दी गई कि विज्ञापन की तारीख निर्णायक है, न कि ज्वाइनिंग की तारीख। विज्ञापन 2 सितंबर 2003 को जारी हुआ था और नई योजना 1 जनवरी 2004 से लागू हुई, इसलिए उसे पुराने नियमों का लाभ मिलना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ उन सभी नियुक्तियों को दिया जाना चाहिए जिनके लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले प्रकाशित हुआ था, चाहे उनकी नियुक्ति या ज्वाइनिंग नई पेंशन योजना लागू होने के बाद हुई हो। यह फैसला डॉक्टर प्रवीण सिंह की याचिका के संदर्भ में दिया गया, जिन्होंने इस मामले को सिंगल बेंच में उठाया था। हाईकोर्ट का यह आदेश उन हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी नियुक्ति पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच की इसी संक्रमण अवधि में हुई थी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अगर नौकरी का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी हुआ है तो चयनित उम्मीदवार को पुरानी पेंशन योजना का ही लाभ मिलेगा। यह फैसला न सिर्फ न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि उन तमाम कर्मचारियों के लिए राहत है जो सालों से पुरानी पेंशन के हक में संघर्ष कर रहे थे। एक लाइन में कहे तो विज्ञापन पुराना हो तो पेंशन भी पुरानी होगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।